हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 4 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके आज का होने वाले के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त सभी। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है बच्चों, ये तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक की लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी और पदार्थ की प्रकृति पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप तीनों है ना, तीनों कारकों को आप याद करके जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ, विद्युत शक्ति पथ। ठीक है, तो विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है। कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है ना, कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। क्या है बच्चों, ओम। ठीक है, जिसको हम लोग इस तरीके से सूचित करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, विद्युत शक्ति को नहीं निरूपित करता है, कौन सा बच्चों इसमें से आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो V² जो है ये आपका विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो इसका जो अनुपात होगा बच्चों, ये 1:4 होगा। कितना होगा, 1:4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर और या फिर विभव। ठीक है, विभवांतर पूछे या फिर विभव पूछे, इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है बच्चों, जो आपके घर में बल्ब जलता है उसमें एक तंतु लगा होता है, वो टंगस्टन का होता है, जिसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जो है ना, 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितने जूल के बराबर होता है बच्चों। तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना बहुत ही आसान है। क्या लिखना है, बड़ा आर बराबर क्या है, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3। ठीक है, तो जोड़ दो, R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, R3 कितना है 3। तो 2 और 1 2 3 2 5 और 1 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ। अब सब्जेक्टिव सवाल को भी देख लेते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है बच्चों, वो है आपका कूलॉम। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध हम लोग किसको कहते हैं बच्चों, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा है। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिससे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध किसको कहते हैं, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने में प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश का प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, रुकावट डालता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए तो ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओम का नियम लिखे। तो ओम का नियम आप वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ये सवाल आप लोग का उम्मीद है कि आ सकता है, फाइनल में भी आ सकता है, तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, ओम का नियम कहता है कि किसी धातु के तार के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, बशर्ते कि सभी भौतिक स्थितियां और तापमान स्थिर रहे। ओम का नियम किसी चालक के टर्मिनलों के बीच धारा और संभावित अंतर के बीच संबंध देता है। ठीक है,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें और अच्छे से याद कर लें। आगे देखिए यहाँ पे, कोई भी विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो मोटर की शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो मोटर की शक्ति निकालना है, मतलब कि P निकालना है। और P का फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो P का जो फार्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वोल्ट कितना दिया हुआ है? 220। ठीक है, और आई धारा कितना दिया हुआ है? आई धारा कितना दो? 5 एम्पियर। ठीक है, तो गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 1100। 1100 जो हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1100। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल। क्या लिखा है? 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो 12 ओम के प्रतिरोधकों को से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? श्रेणी क्रम में इसको आपको संयोजित करके आपको प्रतिरोध का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो इसमें कितना प्रतिरोध है? कौन कौन सा दिया हुआ है? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12। ठीक है, सबको जोड़ देंगे अगर बच्चों तो हमारे पास आता है 13.4। कितना आता है? 13.4। ठीक है, अब ये हम लोग का क्या निकल गया? प्रतिरोध। आपका यहाँ क्या निकालना है? विद्युत धारा निकालना है। तो आई बराबर फार्मूला क्या होता है? तो V बटा आर। ठीक है, तो V कितना दिया हुआ है? वोल्ट आपका 9 वोल्ट दिया हुआ है और अभी आर हम लोग निकाले कितना? 13.4। तो 13.4 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों तो कट जाता है और आ जाता है हमारे पास 0.67 एम्पियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे जो सवाल बोला है कि 12 ओम के प्रतिरोधकों पर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोध होगा, ठीक है, कोई भी प्रतिरोध या 0.2 वाला या 0.3 वाला या 0.4 वाला, 5 वाला, 12 वाला, कोई भी प्रतिरोध है उस पर सभी पर जो विद्युत धारा होगा वो एक समान होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 12 ओम के प्रतिरोधकों पर भी कितना एम्पियर का धारा लगेगा? तो 0.67 का। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। लिखा हुआ 1 कूलॉम आवेश की रचना करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर करना है। माना कि n इलेक्ट्रॉन 1c आवेश की रचना करता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। ठीक है, और n इलेक्ट्रॉन से बना आवेश। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? Q बराबर Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne। ठीक है, यहाँ पे n अगर हम लोग निकालें तो Q ऊपर हो जाएगा और E जो हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो Q जो है आवेश आपका दे रखा है, कितना दिया हुआ आवेश? तो आवेश दिया हुआ 1 कूलॉम। कितना दिया हुआ आवेश? 1 कूलॉम। तो 1 कूलॉम लिख देंगे और आपका नीचे जो है आपका बच्चों E इलेक्ट्रॉनों के आवेश कितना हो जाएगा? ये 1.6 इंटू 10 का पावर -19। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के 1 कूलॉम आवेश की रचना करेंगे। तो ये आप अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए ये था बच्चों आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए, है ना। क्या लिखा हुआ है? ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के होता है। तो प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अभी हम लोग ओम के नियम में जस्ट इसी को, यही परिभाषा को पढ़े थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर किस में व्यक्त किया जाता है? तो ये वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है बच्चों? तो ये वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है बच्चों इसको ए मीटर से मापा जाता है। कहीं कहीं आपका मीटर लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपका ए मीटर लिखा रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग देख लिए तो शेयर ज़रूर कर देना। और अगर सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, आपको जिस तरीके से अभी वीकली टेस्ट की तैयारी करवाई जा रही है उसी तरीके से आपको फाइनल एग्जाम का भी तैयारी होना स्टार्ट हो गया। आप लोग को लगातार वीडियो मिल रहा है। ठीक है, चैनल पे आप बने रहेंगे, चैनल पे अपडेट रहेंगे। ठीक है, आपको सारा चीज़ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगला जो वीकली टेस्ट होगा उसका भी तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल पर आपको बने रहना है। ठीक है,
और बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं बच्चों तो हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और बगल वाले जो बेल आइकन बटन घंटी जो होगा उस घंटी को भी दबा लेंगे ताकि मेरे नई वीडियो जैसे है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।